वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टू फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। चले ए एंड बी की हम बात कर लेते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये बात आपको समझाई है कि अगर हम एन अरिथमेटिक मीन्स की बात करें तो हमने एक जो नतीजा निकाला था उसमें से रिजल्ट जो निकाला वो ये आया कि हमने जब सम किया अरिथमेटिक मीन्स का, जो कि हमने दो कोई से गिवन नंबर्स के दरमियान इंसर्ट किए थे, ठीक है, जारी बात है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही रिलेट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो इनका सम बना था वो इनके उन दो नंबर्स जो ए और बी हैं उनके अरिथमेटिक मीन के प्रोडक्ट एन टाइम प्रोडक्ट के इक्वल बना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें हम पी या क्यू अरिथमेटिक जो है वो प्रोग्रेशंस की बात करते हैं बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब पी और क्यू कोई भी हमारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम ए पी की बात कर लें तो ये इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्यू अगर जो टर्म्स हैं अगर उनका सम करते हैं या क्यू अरिथमेटिक मीन्स का अगर हम सम करते हैं, मतलब कहने का मकसद मेरा यहाँ पे ये है, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारे पास एक और रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इनकी रेशियो ले लूँ तो हमारे पास जो मतलब इसको इस वाले सम को मैं कह देता हूँ कि ये एस पी है, एस सब पी है, ये एस सब क्यू है और ये एस सब एन है। तो जो इनमें रेशियो बन रही है, अगर एस सब पी की रेशियो एस सब क्यू के साथ लिखी जाए तो इनमें जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा कि पी इंटू अरिथमेटिक मीन, ठीक है, रेशियो क्यू इंटू अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन दोनों जो टर्म्स हैं रेशियो की, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है। और अगर हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें p इंटू अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय q इंटू अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास p इज टू q इनकी रेशियो आ जाएगी। अब p अगर बड़ा नंबर हुआ तो q उससे छोटा होगा, जारी बात है। तो जो उनमें आपस में नंबर्स में रिलेशन है वही इनके सम का, अरिथमेटिक मीन्स की जो जितनी हमने टर्म्स रखी उनके सम का आपस में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें कोई ये कहे कि ये क्वेश्चन है, चले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ए और बी दो नंबर है। ए हमारे पास फर्ज कर लें 3 है और बी हमारे पास फर्ज कर लें 15 है, ठीक है। हमने इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट 5 arithmetic means between 3 and 5 and then find their sum, मतलब 5 arithmetic means का सम, ठीक है। तो देखें अगर मैं सिंगल अरिथमेटिक मीन फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी ओवर 2, ठीक है, दोनों टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 जो कि बनता है 18 डिवाइडेड बाय 2 और 9 के इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स जो है S5 या S सब 5 में से लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू 5 टाइम्स अरिथमेटिक मीन होगा और 5 टाइम्स 9 होगा, मतलब अरिथमेटिक मीन 9 आया और ये इक्वल टू हो जाएगा 45 के। ये एक तरह से हमें आंसर पता चल गया। लेकिन अब हम अपना जो क्वेश्चन है अगर हम उसको अब जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है जी, चलें सोल्यूशन प्रॉपर जो है अगर हम उसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लेट से यूं लिखेंगे कि a1 a सब 2, चलें इसको हम यूं पढ़ेंगे, a सब 3 a सब 4 and a सब 5 be the required arithmetic means between required am between a एंड बी, और ए और बी और आप जानते हैं कि ए 3 या बी 15 है, ठीक है। तो देयरफॉर हम यूँ लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ए फिर a1 a सब 1 a सब 2 a सब 3 a सब 4 a सब 5 एंड बी आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखें इसमें जो हमारे पास डिफरेंस का एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है जब हम अरिथमेटिक मीन्स की बात करते हैं, तो ये इक्वल टू होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय
n+1 के। ठीक है, अब ये डेरिवेशन मैंने सारी की हुई है, अब मैं वो दोबारा से डेरिवेशन नहीं करूंगा। यहाँ पर b हमारे पास 15, a हमारे पास 3, n है हमारे पास 5 + 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 ओवर 6 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए हमें डिफरेंस पता चल गया, तो अगर फर्स्ट टर्म 3 थी तो सेकंड इसमें 2 ऐड कर लें, क्या आ जाएगी 5, देन 7, देन 9, 11, 13 और ये b15। चेक भी हो गया कि हमने करेक्ट फाइंड किया। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आर, हम यूं लिख लेते हैं जो हमने इंसर्ट करने थे, अरिथमेटिक मीन्स आर। ठीक है, एक होगा 5, ठीक है जी, फिर होगा 7, फिर होगा 9, फिर होगा 11 और फिर होगा 13। और इनका अगर सम फाइंड करना, देखिए हमने 45 पहले ही आंसर बता दिया था आपको, और अगर हम इनका सम फाइंड करें एंड देयर सम इज इक्वल टू, देखें 5 + 7 + 9 + 11 + 13, अगर हम इन्हें ऐड करें, देखें जी, तो 5 और 7 ऐड करें 12, बाइनरी ऑपरेशन है, दो दो पे अप्लाई होते हैं, 9 और 11 ऐड करेंगे 20 आएगा और +13। अब देखें तो 12 और 13 भी हम ऐड कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा मतलब 25 + 20 और 45। ठीक है, तो ये हमने जो है वो इस एक मतलब कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, सिंपल एक जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करते हुए और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए इसे हमने ऐड किया। और जबकि ऊपर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक शॉर्ट वे बताया था आपको कि हम किस तरीके से जो है वो इन अरिथमेटिक मीन्स के सम का जो सम बनता है वो फाइंड कर सकते हैं।